नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। आपका स्वागत है देश दिन भर में। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर काफी बेताब है। पार्टी की ओर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए 400 सीटों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आगामी आम चुनाव में अपनी जीत के लिए पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्य में मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के 4 मार्च से 7 मार्च तक के बीच 5 राज्यों में दौरे की जानकारी भी सामने आ गई है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिन में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर, बिहार भी जाएंगे। 4 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इसके बाद 5 मार्च को हैदराबाद और उड़ीसा में रहेंगे और 6 मार्च को कोलकाता और बिहार में रहेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा होगा और इसके बाद पीएम मोदी कई विभिन्न तरह की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली बीजेपी द्वारा दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा परिवारवाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कहती है, लेकिन आज सुषमा स्वराज की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो ये परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी आज यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे मन में सम्मान है, लेकिन यही सम्मान जब दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं हैं उनके बच्चों को दिया जाता है तो वो भाजपा में नहीं दिखता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके बाद जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर कृपाशंकर सिंह ने बयान दिया है और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कृपाशंकर ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब मैं कोशिश करता था कि कांग्रेस पार्टी के ध्येय को लेकर चलूं। एक समय तक कांग्रेस लीड करती थी, आज कांग्रेस डील करती है और भाजपा लीड कर रही है। लीडरशिप भाजपा के पास है, लीडरशिप वहां पर है। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर जौनपुर भी शामिल होगा, ये मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और सबको चौंका दिया है। इस लिस्ट में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल हैं, जबकि 27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं और 18 अनुसूचित जनजाति से हैं। 57 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। 7 मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं या जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्हें लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस बीच इस सूची में एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम का नाम है, जिन्हें केरल की ममल्लपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव में इसके 290 सदस्य हैं, जिनमें से कुछ सांसदों ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि से रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और साथ ही चरखी दादरी समेत कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस नेता हुड्डा ने एक बयान में मांग की है कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार किसानों को उनके नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दे रही है।